आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, आदरणीय पावर मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी, पावर सेक्रेटरी श्री सुकेश जैन जी, तीनों बिजली कंपनियों से आए हुए सभी उच्च अधिकारीगण, सभी विधायकगण, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री कुणाल राय जी, अन्य सभी अधिकारीगण, बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज वाकई दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत ही खुशहाल दिन है, खुशखबरी वाला दिन है। जब हमारी सरकार आई थी तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर यही था कि दिल्ली में मैं जगह जगह जाया करता था चुनाव प्रचार में। सब लोग कहते थे जी बिजली के बिल नहीं भरे जाते, बिजली के बिल नहीं भरे जाते, बिजली बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। अरे दोस्त, हम लोगों ने जनता से वादा किया था 24 घंटे बिजली देंगे, आधे दामों पे बिजली देंगे। ये दूसरी पार्टी वाले हमारा मजाक उड़ाया करते थे, बोले केजरीवाल झूठ बोल रहा है, अगर बिजली के दाम आधे कर दिए तो बिजली आनी बंद हो जाएगी। सरकार बनी, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के मान सम्मान की वजह से 70 में से 67 सीट आई, ऐतिहासिक जीत हुई, आप लोगों की जीत हुई। और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम लोगों ने अपना वादा पूरा कर दिया, दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए। दिल्ली में बिजली के दाम आधे करे तो इन पार्टी वालों को लगा बिजली आनी बंद हो जाएगी, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, इस साल गर्मी के महीनों में बिजली के जो पावर कट लगे, पहली चीज तो यह बता दूं, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। जितनी दिल्ली को बिजली चाहिए उससे ज्यादा दिल्ली में बिजली की अवेलेबिलिटी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिजली कंपनी वाले बैठे हैं सारे। जितनी दिल्ली में बिजली चाहिए उससे ज्यादा बिजली की अवेलेबिलिटी है। पावर कट लगे होंगे, कहीं केबल का फॉल्ट आ जाता है, कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है लोकल लेवल पे पावर, लेकिन जितने पावर कट पिछली साल लगे उसी से कंपेयर कर लो। मैं तो चैलेंज करता हूं, पिछले 5 साल ले लो, पिछले 5 साल में गर्मी के महीनों में जितने पावर कट लगे, इससे उससे कहीं आधे पावर कट लगे होंगे। इसका मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को। तो आप लोगों को ज्यादा बिजली दी और आधे दामों में बिजली दी। दूसरी चीज, जैसे ही हमने बिजली के दाम आधे किए, मैं सवेरे सवेरे अपने घर पे जनता से मिलता हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कई लोगों ने आके कहा जी आपने बिजली के दाम तो आधे कर दिए, लेकिन मेरा फलाना फलाना मिसयूज का केस चल रहा है, मेरा बिजली चोरी का केस चल रहा है। तो मैंने कहा जी बिजली चोरी करी है तो बिजली चोरी के तो भरने पड़ेंगे आपको। कहते हैं जी झूठा केस है। तो ऐसे कई केस आए मेरे पास, बोले जी झूठा केस है। मैंने फिर उसकी जांच कराई तो पता चला कई केस वाकई झूठे थे। उन्होंने चोरी नहीं कर रखी थी, लेकिन झूठा चोरी का केस बना रखा था। सारे केस झूठे हैं मैं ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन कई केस झूठे निकले, कई मिसयूज के केस झूठे निकले। अब एक का केस तो ठीक नहीं कराया जा सकता। और इसमें किसका फायदा होता है? इसमें दलालों का फायदा होता है। दलाल पैसे बनाते हैं, बिचौलिए पैसे बनाते हैं, जनता दुखी। 1 साल 2 साल 3 साल से लोग चक्कर काट रहे हैं, बिजली कंपनियों के चक्कर काट रहे हैं, एमएलए के चक्कर काट रहे हैं, मुख्यमंत्री के चक्कर काट रहे हैं। तो मैंने सत्येंद्र जैन से बात की, मैंने कहा कुछ तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और आज बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि बिजली कंपनियों ने और सरकार ने दोनों ने मिलके ये समाधान आज निकाला है कि जितने भी ये विवाद चल रहे हैं बिजली के, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, दलालों के चक्कर काटते हैं, सबके चक्कर काटने बंद। अब जनता को एक बार समाधान मिल गया, बिजली दफ्तर में जाओ और अपना समाधान करा लो। मुझे लगता है इससे ज्यादा बढ़िया स्कीम नहीं हो सकती थी। इन्होंने जैसे बताया जे क्लस्टर में कोई रह रहा है, उसका 1 लाख रुपए का बिल आ गया, उसकी झुग्गी में जाओ, एक पंखा, एक बिजली, एक टीवी, 1 लाख रुपए का बिल तो गड़बड़ है। अब वो बेचारा चक्कर पे चक्कर काटेगा, चक्कर पे चक्कर काटेगा, चक्कर पे।
तो इन्होंने अब ये स्कीम में निकाला है कि जे क्लस्टर में रहने वाले, झुग्गी में रहने वाले लोगों का जितने महीनों का विवाद चल रहा है वो 250 रुपये महीने के हिसाब से सारा सेटल कर देंगे। ठीक है ना जी? 250 रुपये महीना तो कुछ भी नहीं है। 250 रुपये महीने के हिसाब से जितना पुराना चल रहा था उतना, और बिजली अब सस्ती कर दी हमने, तो पुराना सारा ठीक हो गया और भविष्य में आपके बिजली के बिल अब आधे आएंगे। तो मुझे लगता है अब आगे भविष्य में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा, बिजली चोरी के केस, उसमें भी इन्होंने कहा है भाई सारी पेनल्टी माफ कर देंगे, लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर देंगे, और जितना बचेगा उसमें से 2/3 माफ कर देंगे। तो टोटल अगर मिलाओ तो लेट पेमेंट सरचार्ज भी माफ, 2/3 भी माफ, तो मेरे को लगता है 80-90% बिल कम हो जाएगा टोटल मिला के। तो अब मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। सब लोग अपने पड़ोसियों को भी बोलो, हम भी खूब प्रचार करेंगे, आप लोग भी खूब प्रचार करो, और सब लोगों को बोलो भाई इसका सब लोग फ़ायदा उठाएं और जितना पुराना है उसको ठीक कर दें। बिजली कंपनी वालों से अनुरोध है कि जो स्टाफ वाले आपके गड़बड़ अगर कर रहे थे, जो कई लोगों की शिकायत है कि झूठे केस थे बिजली चोरी के, उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण ठीक से दें, उनको थोड़ा टाइट करें, अगर गलत लोग हैं तो उनको बदलें, ताकि भविष्य में इस किस्म के झूठे बिजली चोरी के केस आगे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, 1 महीने का टाइम दिया है और ये बता रहे थे सतेंद्र जी की 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा, 2.5 लाख परिवारों को, तो लाइनें लंबी लंबी लगेगी। तो सब लोगों से अनुरोध है खूब काउंटर लगाएं ताकि जनता को असुविधा ना हो। कभी ऐसा ना हो लंबी लंबी लाइनों में धूप में लोग खड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर लगाए जाएं ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जैसा मनीष भाई ने कहा, हमारा बिजली कंपनियों के खिलाफ बिजली के मुद्दे पे बहुत आंदोलन चला, लेकिन हमारा बिजली कंपनियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे को 24 घंटे बिजली चाहिए और सस्ती बिजली चाहिए, ईमानदारी से बिजली चाहिए। पुरानी जब सरकार थी उसमें घोटाले होते थे, उसमें रिश्वतखोरी चलती थी, भ्रष्टाचार होता था, तो जो भी भ्रष्टाचार होता था वो तो फिर आपसे ही वसूलेंगे, जनता से ही वसूलेंगे, फिर बिजली के दाम बढ़ाएंगे। अब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं है, हमारे यहाँ चोरी चकारी होती नहीं है, हमारे यहाँ रिश्वतखोरी होती नहीं है, तो बिजली के दाम अब कम कर दो। अंदर आपके जितने सिस्टम गड़बड़ हो रहा था उस गड़बड़ सिस्टम को ठीक कर लो और हम आपके साथ काम करेंगे मिलके। लेकिन अगर सिस्टम गड़बड़ हुआ तो फिर एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिस्टम ठीक होना चाहिए, ईमानदारी से काम करो, जनता खुश होनी चाहिए। हमारा क्या मकसद है, आम आदमी पार्टी का क्या मकसद है? जनता खुश होनी चाहिए, सस्ती बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, बस ये 2 ही मकसद है हम लोगों के। एक और हम लोगों ने घोषणा की थी, उसके लागू करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, कि अगर किसी इलाके के अंदर 1 घंटे से ज्यादा बिजली जाएगी तो वहां पे उस बिजली कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको लागू करने में थोड़ा सा बिजली कंपनियों को भी अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, सरकार को भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैंने अभी सतेंद्र जी से पूछा, उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको लागू करने में समय लगेगा, लेकिन इसको भी लागू किया जाएगा। और आप लोगों को बता दें, जैसा भी सतेंद्र जी ने बताया, पिछली सरकारों ने, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है जी, दिल्ली में बहुत थोड़ी सी बिजली बनती है, तो अपने को दिल्ली को बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। तो बाहर के राज्यों से, बाकी देश से हम लोग बिजली, बाकी बिजली कंपनियों से हम बिजली खरीदते हैं। दिल्ली में लगभग 5 से 6 हजार मेगावाट बिजली रोज खपत होती है, उसमें से लगभग 2,500 मेगावाट बिजली, लगभग आधी बिजली दिल्ली की हम 5.5 रुपए यूनिट से खरीद रहे हैं बाहर से, 5.5 रुपए यूनिट से। तो जब बिजली कंपनी वालों से हमने बात की तो उन्होंने बताया जी इस वजह से बिजली महंगी है। तो हमने, सतेंद्र जैन जी ने इधर उधर हाथ पैर मारे तो पता चला कई बिजली कंपनियां ऐसी हैं देश में, वो कह रही हैं हम 2.5 रुपए में बिजली देने को तैयार हैं, आपको 2.5 रुपए यूनिट, 3 रुपए यूनिट पे बिजली देने को तैयार हैं। तो अगर अपने को 2.5 रुपए 3 रुपए यूनिट पे बिजली मिल रही है दिल्ली में,
तो हम 5.5 रुपए यूनिट क्यों खरीदें बाहर से? 50% बिजली, 2500 मेगावाट बिजली आप 5.5 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीद रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन जब देखा तो पता चला पिछली सरकार 30-30 साल का एग्रीमेंट करके चली गई उनके साथ। कहते अब एग्रीमेंट कर लिया, खरीदनी पड़ेगी, जबरदस्ती है। तो बताओ जनता का क्या कसूर है भाई साहब? आपका क्या कसूर है? पिछली सरकार अगर 5.5 रुपए के हिसाब से एग्रीमेंट करके चली गई है तो मर गए हम लोग 30 साल के लिए। तो अपने केंद्रीय सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पास पावर है, वो चाहे तो इसको कैंसिल कर सकती है एग्रीमेंट को। तो मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से मोदी जी से कि प्रधानमंत्री जी आप इसमें थोड़ा सा इंटरवीन करो, आप इसमें थोड़ा सा दखल अंदाजी करो और ये एग्रीमेंट कैंसिल करने की अनुमति दी जाए दिल्ली सरकार को, ताकि हम लोग दिल्ली वालों के लिए सस्ती बिजली खरीद सकें। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने को सबको, बीजेपी को भी जनता के लिए काम करना है, हमें भी आम आदमी पार्टी को भी जनता के लिए काम करना है। तो केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना है। तो हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, मोदी जी से अपील करते हैं कि दिल्ली को सस्ती बिजली खरीदने का अधिकार देना चाहिए, ताकि हम पुराने एग्रीमेंट कैंसिल करके नए एग्रीमेंट कर सकें। और भाई साहब अगर ये हो गया तो आपकी जितने आज हमने आधे किए हैं ना, इससे और आधे हो जाएंगे आपके बिजली के बिल। तो अंत में मैं बिजली कंपनियों को, सतिंदर जी को, सुकेश जैन जी को, बिजली विभाग को, सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं आज जो सब लोगों ने मिलकर ये स्कीम बनाई है जनता के फ़ायदे के लिए। और सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और जो विश्वास, जो मान सम्मान, जो प्यार मोहब्बत आप लोगों ने चुनाव में भारी बहुमत देके की थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 24 घंटे और पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सरकार आपके लिए काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।